देखे किरकिरती भी जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें जहां जोश भी है जहां होश भी है जहां क्रिकेट है आओ देखे क्रिकेट टीवी। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट टीवी। ये प्रोग्राम जो है वो हमारे सारे क्रिकेट लवर्स के लिए है बाय क्रिकेट एक्सपर्ट्स, और हमारे एक्सपर्ट्स हैं मिस्टर नारायण पसारी एंड मिस्टर निखिल मुरसावाला एंड सपोर्टेड बाय हितवी पटेल एंड प्रिया जोशी। सो वेलकम टू क्रिकेट टीवी। आज बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। लेकिन सबसे पहले प्लीज हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड एनकरेज अस टू ब्रिंग यू मोर एक्साइटिंग एपिसोड। शुरू करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का प्रीव्यू। आज इंडिया पाकिस्तान खेलने वाला है फॉर द सेकंड टाइम इन अ वीक, और हफ्ते में काफी कुछ हो गया है। पिछले मैच के बाद एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी हैंडशेक को लेकर। इसके अलावा दोनों टीम्स और भी मैचेस खेले हैं। विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर आज देखें तो इंडिया की 79% प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया विल विन। लेकिन अगर हम इंडिया और ओमान का मैच देखें तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि India only picked up 4 wickets of Oman, and India did struggle. The batters did struggle a bit for fluency on the pitch. तो my first question today is for Narayan sir कि आप क्या कहेंगे इंडिया ओमान मैच के बारे में, and do you think that Pakistan would learn something from that match against India? So, talking about the India-Oman match, so it was a bit shaky outing by India, देखा जाए तो. It was far from a typical India, and India just scraping through possibly. 21 रन का कोई मार्जिन बड़ा मार्जिन नहीं होता है, बट वो नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री है तो ठीक लगता है वो हिसाब से. दूसरा ये था कि पहला मैच था अबू धाबी में, डिफरेंट वेन्यू, डिफरेंट पिच, तो उसको समझने में भी टीम्स को थोड़ा टाइम लगता था. एंड एज इट वाज थॉट कि अगर सूर्या मैच टॉस जीतेगा, सो वो क्या करेगा, ही विल टेस्ट द एंटायर इंडियन बेंचेस व्हिच इन द मिडल एंड लोअर ऑर्डर, जिनको अभी तक कुछ चांस नहीं मिला है पहले 2 मैचेस के अंदर. सो वो एक थॉट था, एंड बस उसको देख के आप देखो तो अभिषेक एंड सैमसन did well actually. Again, Gill, Dubey did not perform as well, and Aksar and Tilak Verma, in that 20s played some 20s. So 188 for 8 was good, but could have been beyond 200. Looking at the opposition, and what was it that Oman challenge was good, and they managed 167 for 4. तो ये भी अच्छा था. आमिर कलीम और हामिद मिर्जा, they played the partnership of 93 for the second wicket was excellent. India could not get a breakthrough by in fact of trying all the bowlers, both the pacers and the spinners, लेकिन नहीं मिला actually देखा जाए तो. And you see Pandya, Arshdeep and Rana, they were not that impressive usually जैसे होते हैं, basically. खाली एक one silver lining था कि अर्शदीप के 100 विकेट हो गए. And he's the third fastest cricketer to do that. So ये था. कुछ सीखने की काफी चीजें हैं जो इंडिया को इस मैच में वहां से फ्लो ओवर होएगी. This is my thoughts about the Oman India match basically. Hitpi, would you like to say anything about India Oman? I think it humbled the Indian team in a way कि वो practice match से ज्यादा था उनके लिए. The way it challenged them. India Pakistan was quite like cold. It wasn't very exciting apart from the other aspects of the match. So I think India Oman played, I mean, it was a good match to watch. It brought us to edge of our seats कि क्या होगा. We were definitely going to win, but yeah, it did bring us to edge of our seats. निखिल सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि पिछले इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तान ने थोड़े से चेंजेस किए हैं अपने टीम में. देव गॉट 2 different people, Haris Rauf and Khushdil Shah. What would you say about this? So this, I think a few more changes might come across because you haven't seen Shaheen Shah Afridi also bowling to his potential that we have seen in the past. उन्होंने अपने बैटिंग से थोड़ा मेकअप किया है कि दोनों मैच में जो एक इंडिया पाकिस्तान के साथ खेला और एक मैच में उन्होंने पिछले चार ओवर में आके सिक्सेस मारे और 23 रन बनाए, जिसकी वजह से उनकी टीम की जीत हासिल हुई. नहीं तो वो टीम हार सकती थी दुबई के सामने भी. हालांकि हार गए, लेकिन जो 127 तक गए हमारे सामने, दैट वाज लार्जली ड्यू टू
शाहीन शाह अफरीदी इज बैटिंग, बट ही इज नॉट देयर एज अ बैट्समैन, ही देयर एज अ बॉलर। और हम्म उन्होंने जो परफॉर्म नहीं किया, शायद उनका जो एक रोल है वो एक नापा जाएगा। हसन नवाज भी नहीं खेल रहे हैं ठीक से, हम्म और जो ओपनर है उनका साइम का उल्टा है, वो बैट्समैन है लेकिन ही परफॉर्म एज अ बॉलर। So if you see Shaheen Shah Afridi bowler performing as a batsman, Saim opener performing as a bowler, probably that balances the team out. But Saim is an opener, right? You can't have three हम्म ducks in a row, and probably four ducks, I think, in a row. And then somehow because he's bowled superbly, and I've seen that the 3 wickets he took against India was just brilliant. His bowling was outstanding. So I think they may change because they want to experiment and they are coming in with that यू नो थोड़ा खुन्नस में आ रहे हैं, क्योंकि जो हम्म हुआ पिछले मैच के बाद ऑफ द फील्ड जो हुआ, ऑन द फील्ड तो ठीक है, लेकिन जो ऑफ द फील्ड हुआ, पीसीबी ने कंप्लेन किया, फलाना हुआ, डिमका हुआ, फिर हम्म लेट आए मैच के लिए, ये सारा जो ड्रामा हुआ है दैट विल बी प्लेइंग ऑन देयर माइंड। एंड आई हम्म थिंक दे एंड यू नो द बेस्ट वे टू respond to your adversary is not off the field, it's हम्म on the field. So if you want India to करारा जवाब देना है तो फील्ड पे दीजिए, ना कि फील्ड के बाहर। तो मुझे लगता है मैच तो बहुत ही बढ़िया होगी। इंडिया का परफॉर्मेंस चलता रहा तक ओमान के सामने, मुझे लगता है बैटिंग को छोड़ दीजिए, आई थिंक inconsequential, we are the best batters in the world. हम्म Problem with bowling, I think Arshdeep not taking up wickets, big worry. And yeah I think Shivam Dube not picking Rana. up wickets, big worry. Not good. Abhishek Sharma 1 over 12 runs, again big worry. So bowling, I think Bumrah coming back and Varun coming back obviously is a given. That's not there's no question about that. But Arshdeep not performing, I think is a big negative against a team like Oman. So let's see where he goes with that. So I would like to add that yes yesterday Pakistan opted out of the pre-match conference. In fact, no, they did not go for the pre-match conference. So it was only, and Pycroft is again the referee for this match itself again. So we don't know what will happen on field today. But what Surya said in the match, in the press conference was excellent. He said we start from scratch in each match. Correct? Whoever plays well wins. This is what he said. And to his boys, he said, close your rooms, switch off mobiles, and go to sleep. Start a new day every day. So the way I am liking Surya day by day. The way he's in the pre-match, post-match, the way he speaks, the way he chooses the words, it's very excellent for him. And one more thing on Sam Ayub, I was told that he's very few players who open the innings and come to bowl also in the first 6 power play also actually बहुत कम दिखता है ऐसा कि वो ओपनर भी करता है और वो स्पिन भी करने आ जाता है. So let's see, he spins well हम्म and he could be a danger mark for India, the Indian top batsman. So देखना चाहिए अपने को. This is what Priya. yes so Hetvi, coming back to you, what would you say about Akshar Patel? Do you think that he's fit enough to play today, or will they get Bumrah There's a conflict of interest. Don't ask her that question. Yeah, He's from Nadiad and she's from Nadiad. So I know. That's why I'm asking it too. We But call in in our certain accounting, we call RPT, related party related transaction. party Transaction. transactions. No, I think he should play. I mean, he has performed quite evenly throughout. Hmm. So and he bats and he bowls. So I think उनका होना जरूरी है team में. But we have brilliant bowlers as well. So yeah, we have Bumrah coming in. We have our mystery spinner coming in. So I don't think it would affect as much. But हाँ, India Pakistan है तो उनको खेलना चाहिए definitely. Definitely, correct. निखिल सर, कमिंग टू यू, आपको क्या लगता है कि टॉस अगर जीतते हैं तो क्या पहले करना चाहिए? बिकॉज प्रीवियस मैचेस में देखें तो चेजिंग टीम हैव मोस्टली वन. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हु विल विन द whoever wins the toss, who do you think will bat first? bowling first is always good in these conditions. So I think that's a given. Again, there is no good and bad about it. बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा. पहले अगर हम बोल करेंगे तो मुझे लगता है वो सही है. आई थिंक अक्षर पटेल और शिवम दुबे के बीच में अगर चॉइस है तो आई वुड गो फॉर अक्षर, बिकॉज आई थिंक शिवम has an inspired confidence. Akshar Yeah, took 2 wickets against correct. Pakistan, good wickets, Hmm. and I think he reads the batsman well. So on his he has his bad days. So I mean, you can't go whatever he did against Oman and forget all that. So I think that's okay. But and a seasoned character, he's वो नपातुल्ला घिसा हुआ है. तो और आज के मैच में
हमें नपे तुले घिसे हुए प्लेयर्स चाहिए, न कि नए प्लेयर्स जो अभी भी स्टिल सर्चिंग फॉर देयर निश इन द टीम। सो आई थिंक ही अक्सर चूजेस हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू मी एज फार एज पाकिस्तान के सामने खेलना है, जहाँ तक उसका सवाल है। और बाकी तो बुमराह और वरुण तो आ ही जाएंगे वापस। जी। नारायण सर, क्या आपको लगता है कि इंडिया प्राइमरीली रिलाइज ऑन अभिषेक, सूर्या, बुमराह एंड कुलदीप? अभी तक का जो परफॉर्मेंस हुआ है इस एशिया कप में, बेसिकली अगर देखें तो दीज पीपल हैव रियली परफॉर्म वेल। सो वो थॉट है कि भाई दे शुड अगेन परफॉर्म टुडे, करेक्ट। प्लस क्या था कि बुमराह के बदले में अर्शदीप को लिया गया ओमान में मैच में, ही डिड नॉट परफॉर्म द वे इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम बेसिकली। प्लस यहाँ दुबई में क्या है, स्पिनर्स विकेट है ये, स्पिन द पिच गेट्स लो एंड Yes. सिग्निफिकेंटली सपोर्ट्स स्पिनर्स। तो अगर अक्सर को नहीं खिलाते हैं तो कौन से स्पिनर को खिलाते हैं? वी कैन नॉट रिलाई ऑन अभिषेक शर्मा ओनली बॉलिंग सम ऑफ द ओवर्स। तो एक वो अपने को देखना है कि अगर अक्सर नहीं खेलता है तो कौन से स्पिनर को खिलाते हैं, हाउ डज इट वर्क आउट बेसिकली। अपार्ट फ्रॉम दैट गिल का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है जी। सो क्योंकि क्या है, सिलेक्टर्स हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर हिम बेसिकली। तो अभी तक उन्होंने जो उनका पोटेंशियल है उस तरह से अभी तक वो खेले नहीं है, and today is a big match for him. He should work out and see how best can be done and give a good start along with Abhishek. जी। One question to all of you. What score are we looking at today, starting with Hetwi? I mean, a 200 score will be really interesting, to see, but I'm not sure about the pitch right now. So it would be interesting to see a good match, interesting match. I mean, if Pakistan plays again the same match, at least they need to give us a goof up run out or whatever they do, their standard meme worthy run outs, at least that. Nikhil sir, what do you think is a good score today? I think the pitch again has been playing the way it's been playing. I don't see a very high scoring match. It should be. I mean, if we bat first and fire on all guns, I see us going anywhere between 160 and 180. If Pakistan bats first, I think we can restrict them to 140. 140, 145 is my guess because of the strength of our bowling and the tentativeness of the Pakistan batting lineup. There's still the tentativeness over there. So मुझे लगता है अगर पाकिस्तान पहले खेलेगी तो हम उनको 140, 150 तक रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे, और हम पहले खेलेंगे तो मुझे लगता है हम 160 और 180 के बीच तक जा पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आई थिंक इंडिया विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। नारायण सर? So coming to some of the statistics, if you see this pitch has averaged 7.5 runs per over in the last 36 T20 matches. So 7.5 into 20 makes 150 plus roughly. And is in in this venue, if you see in the last 5 matches, spinners have taken 36 wickets and pacers 28 wickets. The average score is 139 runs in the first inning. This is what even निखिल सेट कि अगर होगा तो अपन 140 150 में उनको आउट कर देंगे। सो मेरे ख्याल से 150 160 का कुछ स्कोर होना चाहिए। सनी कंडीशंस आर एक्सपेक्टेड फॉर द मैच, एंड विनिंग दैट कैप्टन हु इज विनिंग द टॉस विल ऑप्ट टू बोल, ऐसा लग रहा है मेरे को। इंडिया पाक के 14 मैचेस में 11 इंडिया ने जीते हैं, और उसमें से 2 एट होम है और 9 एट न्यूट्रल वेन्यूज है देखा जाए तो, एंड लास्ट 5 में से 4 मैच जीते हैं। सो इंडिया स्टार्ट्स फेवरेट, बट लेकिन इसके बाद में क्या होगा, इस मैच के बाद में इंडिया को बांग्लादेश और श्रीलंका खेलना है, और कल क्या हुआ, बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया 4 विकेट से इन अ वेरी इवन टाइटली मैच, 168 for 7 and 169 for 6. So on a particular day कोई किसी को भी हरा सकता है अगर अच्छा क्रिकेट खेलेगा तो, एंड ऑफ कोर्स बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों फॉर्मेडेबल टेस्ट टीम्स हैं, सो इंडिया को इसके बाद में भी अच्छा खेलना है। And sir, what is your take on the Pakistan team, Narayan sir? पाकिस्तान की टीम में आई एम नॉट श्योर कि वो ज्यादा कुछ फेरबदल करेंगे। जैसे आपने देखा फकर जमान और शाहिद अफरीदी अच्छा खेल रहे हैं, यूएई मैच में अच्छा खेले, हालांकि बॉलिंग नहीं बैटिंग में किया है। फकर जमान इज अ गुड ओपनर, सो ही कैन प्ले वेल, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अपार्ट फ्रॉम सैम अयूब द अदर स्पिनर्स आल्सो विल be doing well because this would be a pitch will be supporting the spinners. तो उनके स्पिनर्स को भी परफॉर्म करना चाहिए।
more the regular spinners other than Seham. तो ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि पिच के कैसा कंडीशंस होती है, हाउ इट रियली फेवर्स देम, बट आई फील इट विल बी अ वेरी टफ मैच टुडे, क्योंकि वो पूरा जोर लगा देंगे। एक्चुअली ऑफ द फील्ड भी बहुत जोर लगा रहे हैं, अब ऑन द फील्ड भी जोर लगाएंगे पाकिस्तान वाले आपकी बात। Correct. And Pakistan has been known to pull the rabbit out of the hat many times. They have 9 bad matches, and then one match they come and just turn the tables around. They are known for that because they're very mercurial players. और mercurial players का मतलब ये है कि उनमें एक इनबॉर्न एबिलिटी है अच्छी क्रिकेट खेलने की। दैट इज ट्रू ऑफ द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आप इंडिया देखिए, श्रीलंका देखिए, बांग्लादेश देखिए, पाकिस्तान देखिए, यहाँ पे क्रिकेटर्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। वी कम विद दैट, वी आर ब्रॉट अप ऑन दैट डाइट, सो यू हैव सम नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर्स ऑन ऑल साइड्स, ऑन ऑल दीज 4 teams, and I think Pakistan has their fair share of them. So I think on their good day, they can really beat the best team in the world. So today we are the best team in the world. So we cannot say that we are going to win this match hands down. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. And with the background that has happened already in the last 1 week, both the teams are going to be going at each other fiercely. So it's going to be, let's hope that the match is played in good team spirit. I think from the Pakistan side, the captain hasn't performed as well as he should have, because he's known to bat well, and Salman Agha hasn't really fired on all cylinders, so he'll be under the scrutiny for 2 reasons. एक तो कैप्टन है, और उसके ऊपर पूरा बोझ है टीम के परफॉर्मेंस का, प्लस खुद का एक परफॉर्मेंस जो होता है वो, जैसे हमारे कैप्टन ने किया, जो सूर्य कुमार यादव ने सभी मैचेस में दिखाया है, और पिछले मैच में तो बैटिंग ही नहीं किया, 11 नंबर पे अपने आप को रखा उन्होंने। तो मुझे लगता है कि सलमान आगा पे काफ़ी प्रेशर होगा to perform both as a captain and as a batsman. There will be pressure on Shaheen Shah Afridi because people are going to be looking at him. He's being the son-in-law of the other Afridi is not going to help. He's got to perform. जमाई हो तो क्या कुछ भी हो तो फील्ड के ऊपर परफॉर्म करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से पिच ऐसा है कि उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे निकलता ना, जैसे बुमराह जैसे विकेट लेता है विथ हिज यॉर्कर्स, that's where the ability of fast bowlers come out, and I think and Saeem of course will be under scrutiny as the opener. So a lot of pressure on Pakistan. I think India will go in as favorites, but there will be a lot of pushback from the adversaries. So I think we are good to watch the match. Any other comments from either of you? I think had one question. spinners will have a great day today. Actually, I feel spinners they will on both sides. Indian spinners have already proven, but even Pakistani spinner, it will be a spinner's day according to me. Hetwik? Yeah. वरुण चक्रवर्ती इज अ मिस्ट्री स्पिनर। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था, और लाइक एज अ नूब, कि इज इट कि तो एक पैटर्न होता है उनका भी कि अ बैट्समैन विल लर्न हिज मूव्स और कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही विल स्पिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम ही प्लेज, लाइक 2 मैच 3 मैच के बाद उनका स्पिन समझ में आता है, या फिर इट इज रैंडम? आई मीन देयर एक्शन इज क्वाइट रैंडम। आई एम नॉट श्योर what does mystery spinner actually mean? कि कोई होता है पैटर्न या फिर it's random? So it's actually the way the bowler varies his delivery, because there are 2 things that you have to look at: line and length. And the line and the length are both important so when a batsman is reading a bowler, he is reading 2 things: what line is he going to bowl, and what length is he going to bowl. How much it will spin, you can't say. That is something that depends on the pure ability of the wrist or the strength of the fingers that are used by the finger spinner. But what a batsman can judge is the line and the length, and this is where the bowler has to see that he doesn't allow the batsman to read that, and he varies his length, he varies his spin. So when it's a mystery spinner, it's because you are not able to read what he's going to do. Either he's handing his hand. If you have seen Nareen, the West Indian Yes. bowler, he hides his hand and then he brings out his hand at the last minute. That's his action, right? Why does he do that? Because he doesn't want. Some bowlers come like this. Already the batsman knows that which finger he's going to use. Nareen hides it and then changes his grip. And that's where his mystery spin comes out. Or that's where the googly comes out. What's a googly? Googly means that you are expected to bowl an off spinner, but you bowl a leg spinner. That's the googly. It goes the other way instead of the way that it should go. So the spinner typically adjusts it depending on how he sees the batsman. What stance has he taken? Is he on the leg stump? Is he standing outside the crease? Has he taken a middle stump stance? So he knows that the batsman is either going to go off or to the leg.
And before he releases the ball, he looks at the batsman and sees whether he's going to step out or stay back in the crease. Accordingly, he changes his length. So there is no way that a batsman can get comfortable with a bowler saying मुझे पता है वो तो यहीं डालना है, वो तो यहीं पे डालने वाला है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉलर अपने आप में चेंज करता है रीडिंग द बैट्समैन. द डिफरेंस इज हु रीड्स whom the better way. Does the bowler read the batsman the right way, or does the batsman read the bowler the right way? Is the difference that happens between a wicket-taking delivery and a delivery that goes for a 6 or a 4. So I have a similar analogy among chartered accountants. In the Companies Act and the Income Tax Act, you have the main section, then you have provisos, then you have sub-provisos, then you have circulars, and then you have case law. So कौन सा किधर fit होगा किसी को नहीं मालूम पड़ता है. You choose the best of them, yeah. Yeah. So I think that's going to be I had just one comment. I hope this game is played in the right spirit, because whatever happened, so one controversial question, I don't know whether anybody wants to answer this. In case India loses, just in case, is there going to be a handshake or no? No, No. I don't think so. No. India in the spirit of the game will handshake, according to me. They will not go. वो करेंगे, कोई इशू नहीं है मेरे को लगता है. सी निखिल बाबू, आपने ही कहा था दो मैच के पहले कि कहीं तो पहल करनी पड़ेगी कहीं से भी एक्चुअली. और इंडिया और पाकिस्तान में पहल करने के लिए देयर हैज टू बी स्पोर्ट्स ओनली. आजकल हॉकी तो खेली नहीं जा रही है, जो पहले किसी जमाने में इंडियन एंड पाकिस्तान हॉकी वाज वेरी फेमस कंपेयर्ड टू क्रिकेट. सो या तो उनके पास वर्ल्ड कप या अपने पास वर्ल्ड कप. देयर यूज्ड टू बी नो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी कोई था नहीं, इंडिया ही थी आज से. तो ये एक पहल होनी चाहिए. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली. लेट द पीपल टेक द कॉल, बट ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड क्या फर्क पड़ता है. Hetvi, you are Gen Z. I think Hetvi, you represent Gen Z. What would you do if you were the captain of India and suppose, God forbid, you lost the match and you are leaving the field and the captain is standing there of the Pakistan team? Would you shake his hand? I think the stand was very clear in the previous match and I will not flip. I will not change that stand. तो अब अगर मैंने previous match में जीत के नहीं किया तो इस बार मैं हार के भी नहीं करूंगी, because that was not on the decision of the match कि अगर जीते तो या हारे तो. We did not do for a different reason. So I think I'll keep that momentum कि नहीं किया था, and I'll keep it steady. Okay, I'll not do it this time as well. According to you, the result of the match, winning or losing, cannot change the decision of shaking hands or not shaking hands. Yeah, and not shaking hands after losing would not tantamount to bad sportsman spirit or It are should you not. bad losers? I think because हमने कोई अलग perspective से वो decision लिया था कैप्टन ने, तो I don't think that will change. वो कुछ change नहीं हुआ तब के आज तक. I would like to add that last time it was mentioned that the match referee told the captains what to do and what not to do. So today, what the match referee says will also prevail. It was not the decision of the captains to shake or not shake hands. It was mentioned in the press that the match referee did. That is why the controversy. That is why they want the Mr. Pycroft out. This is what the Pakistani people are looking at basically. तो वो भी एक हो सकता है रीजन कि आज वाला भी, आज का रेफरी भी सेम रेफरी है, आज क्या बोलता है. लेट्स सी. Absolutely. I think we are all ready to watch the match. तो चलिए मैच देखते हैं और फिर कल रिव्यू करेंगे. Thank you so much all of you. Have a good week. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. आओ देखें क्रिकेट टीवी.